जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों महिला एवं बाल विकास निगम भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, इस भर्ती में बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। साक्षात्कार के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कैसे फॉर्म भेजना है, कहां भेजना है, फॉर्म कहां मिलेगा, चयन कैसे होगा, वेतन क्या मिलेगा और योग्यता क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसमें सफाई कर्मचारी का भी पद है दोस्तों, और भी बहुत सारे पद हैं जो भी हम तमाम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आ जाओ भाई, फटाफट से इसकी पूरी की पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास निगम भर्ती 2024 नारी शक्ति योजना भर्ती है। महिला छात्रावास वार्डन भर्ती है, यानी कि सरकारी जो छात्रावास रहते हैं उनमें आपकी ड्यूटी रहेगी। अब छात्रावास में क्या काम करना पड़ेगा? काम तो वही है, बच्चों की रखरखाव करनी है, उनका ध्यान रखना है, और भैया और क्या रखना है, बस यही काम है। उसमें तो सफाई कर्मचारी है जो साफ सफाई करेगा छात्रावास में, ये चीजें। अधीक्षक का पद है, उप अधीक्षक का पद है, सफाई कर्मचारी का पद है। और इस भर्ती में केवल और केवल महिलाएं लग सकती हैं, पुरुष के लिए ये भर्ती नहीं है। जो भी पुरुष वीडियो देख रहा है वो महिलाओं से फॉर्म लगवा सकता है, ठीक है। और ये तो आपको सभी को पता चल ही गया होगा कि ये भर्ती पटना बिहार की है, ठीक है। जो पटना के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, वो ही इसमें आवेदन करेंगे तो ही उनका सिलेक्शन होगा। अगर कोई बाहर का कैंडिडेट इसमें आवेदन करता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। प्रथम प्राथमिकता भाई इनको मिलेगी, और इतने ज्यादा पद भी नहीं है इसमें। देखो, अधीक्षक का एक पद है, उप अधीक्षक का भी एक पद है, सफाई कर्मी का भी एक ही पद है। टोटल ये 3 पदों पर भर्ती है साथियों। इसमें अब बाहर का कैंडिडेट कहाँ लग पाएगा, ठीक है। योग्यता देखो, अधीक्षक की स्नातकोत्तर हो, यानी कि MA MSc MCom होना चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 5 साल का अनुभव आपको होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, और 24x7 छात्रावास में रहना होगा। 24x7 का मतलब है 24 घंटे 7 दिन आपको छात्रावास में ही रहना होगा, और महिलाएं लगेंगी इसमें, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि सब 24 घंटा ही 7 के दिन ही, संडे टू संडे, फिर हम घर कब जाएं? घर छुट्टी मिलती है आपको? ऐसा नहीं है, छुट्टी भी मिलेगी, घर भी जाओगी, कोई बात ना, ठीक है। 28,000 इसमें वेतन रहेगा। उप अधीक्षक का भी एक ही पद है, वो का वही स्नातकोत्तर 5 साल का एक्सपीरियंस, और इसमें फिर आवासीय गैर आवासीय पद है ये, ठीक है। जो उप अधीक्षक के पद पर जो महिला लगेगी उसको सुबह आना है, शाम को जाना है अपने घर। 22,000 वेतन है। सफाई कर्मी का एक पद है, 8वीं पास योग्यता मांगी गई है, और 11,640 रुपए वेतन रहेगा। ये चीजें हैं। चयन बिना परीक्षा सीधी भर्ती है, संविदा की भर्ती है। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। एज 30 साल से 35 साल, यानी कि कोई भी महिला 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29 ये कोई भी नहीं भर सकती है। बिल्कुल पूरम पट 30 साल से लगा करके 35 साल तक की एज है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हो। और सफाई कर्मी में तो भाई साहब 35 से 40 साल है, ठीक है जी। इसकी तो बढ़िया है एज। इसमें 30 से 35 साल की ही एज है, न्यूनतम 30 साल। 30 साल से कम कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। अच्छा साहब, और फॉर्म कहाँ भेजना है, कहाँ मिलेगा? फॉर्म आपको मिल जाएगा, पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा साथियों। ओमवीर रोजगार के नाम से ही टेलीग्राम है, आप सर्च कर लीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट डेट 29 फरवरी रहेगी। 29 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म भेज देना होगा। अब कैसे भेजना है? देखो, सबसे पहले तो आपको ईमेल पर भेजना पड़ेगा इनकी पर PDF। देखो, फॉर्म डाउनलोड करो, PDF सारी की
सारी मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे डाउनलोड करके मित्र से निकलवा के, फॉर्म भी उसी में है, फॉर्म को भर करके फोटो फाटो चिपका करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी करवाओ, उस पर सिग्नेचर करो और फिर उनकी फोटो खींचो, खचा खच कटाकट खींच के फोटो सीधी की सीधी ईमेल पे जावा दो। एडे ईमेल कौन सी है साहब, ये रही dpo.pat.icds@gmail.com। इस पर आपको PDF बनाकर भेजना है, यानी कि फोटो खींचता जाओ और भेजता जाओ वहीं पे, ठीक है। ऐ पे भेज दिया साहब। अब वो जो तुम्हारे पास फोटो कॉपी है, फॉर्म है, उसको कहाँ भेजोगे, उसको डाक द्वारा भेज दो। यहाँ पर लोकेशन ये है, जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS पटना, विकास भवन, द्वितीय तल, गांधी मैदान पटना, पिन कोड नंबर 81234001। इसको यहाँ पर भेजना है, पूरा फॉर्म और फोटोकॉपी सारी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। और एक प्रिंट स्वयं भी सुरक्षित रख लें अपने पास, एक आपके पास भी रख लो भैया, पूरा का पूरा जो सबकी फोटोकॉपी है ऐसे कि ऐसे उसको अपने पास भी रखो, एक यहाँ भेज दो और PDF ईमेल पर भेज दो सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी खुद के हस्ताक्षर करके। तो ये है इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। 29 फरवरी से पहले पहले आपको डाक द्वारा भेज देना होगा, चाहे स्पीड पोस्ट कराओ चाहे साधारण पोस्ट कराओ, पहुंच जानी चाहिए 29 फरवरी से पहले पहले जिस स्थान पर, ठीक है जी। तो ये थी इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।